गुड़िया के परिवार को फंसाने की साजिशें हो रही हैं। सीडीआर मामले पर गुड़िया के भाई का बयान आ गया है, यानी जो कॉल डिटेल थी उसके मामले में जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि 104 बार बात हुई है, 104 बार बात हुई है, 104 बार बात हुई है, उसी पर भाई का बयान आ गया है। हम कभी आरोपियों के संपर्क में नहीं रहे, बयान पर बेहुदा आरोप लगा रहे हैं, ये भी कहना है। हम पर भी हत्या के आरोप लगा रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश हो रही है। घटना वाले दिन मैं दिल्ली में था, दिल्ली में मैं ड्यूटी कर रहा था। ये लड़की के भाई का बयान है। सोचिए, जो पीड़ित हों उन्हीं पर अब सीडीआर के बहाने से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। सीडीआर में बताया जा रहा है कि 104 बार कॉल किए, 64 कॉल इधर हुई, 44 कॉल इधर हुई, ये सब आंकड़ा लेकर बताया जा रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग है तो हमें सुनाई जाए, ये पीड़िता के भाई का कहना है। अब क्या करेंगे वो जो ये कह रहे हैं कि 104 बार बात हुई है, 64 बार, 44 बार, 64 बार, 44 बार। अब कॉल रिकॉर्डिंग हो तो पीड़िता का भाई कह रहा है सुनाइए, आप इसको दिखाइए, सुनाइए। पुलिस ने कोई सीडीआर जो है वो एक्सपोज की है, जिसमें कहा गया है कि पीड़ित परिवार से एक फ़ोन नंबर जो है वो लगातार जो आरोपी संदीप है उससे बात हो रही थी। देखिए, इस चीज़ के बारे में मेरे को नहीं जानकारी, क्योंकि नंबर उसमें बता रहे हैं। मैं मानता हूँ मेरा नंबर नहीं है, वो पापा का नंबर है और मेरे नाम से भी रजिस्टर्ड नहीं है नंबर। वो जो लोग वो बता रहे हैं कि उसके भाई का नंबर है, वो संदीप का, जो नाम भी उसका संदीप है, ऐसा मेरा नंबर वो रजिस्टर्ड नाम से नहीं है। वो पापा का नंबर है, वो पापा के पास ही रहता था। अब बात होती थी या नहीं होती थी ये मेरे को नहीं पता, और न वैसे तो हम लोग इनके संपर्क में बिल्कुल ही नहीं रहते। अगर ऐसा कुछ बात हुई हो तो एक बार हमें रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाए, जो कि हम विश्वास कर सकें। ये पुलिस ने ये तथ्य दिया है कि जो गांव से 1-2 किलोमीटर का रेडियस है, वहां पर जो टावर है, उन टावर के जरिए ही बात होती थी, वहीं पे लोकेशन मिली है। देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए हमारी बहन जो है अनपढ़ थी, वो उस पर फ़ोन भी, कीपैड फ़ोन भी चलाने नहीं आता था और पापा के पास ही रहता था फ़ोन वो। और ये देखो, मेरे को जानकारी जहाँ तक मिली है, ये लोग हमें फंसाने के लिए कोशिश, पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम इस तरह के एलिगेशंस आप पे ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखिए, एलिगेशंस यही लगाए जा रहे हैं कि आपकी बहन बात करती थी, कभी कह रहे हैं कि संदीप का, जो लड़की का भाई है उसका भी नाम संदीप है, उसने मारी है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं मौजूद, जिस 14 तारीख को ये घटना हुई थी उस टाइम तो मैं यहाँ पे मौजूद भी नहीं था। वो लोग इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है मेरे पास। मैं तो ये प्रूफ के साथ भी कह सकता हूँ कि जिस दिन ये घटना हुई थी मैं ड्यूटी में था, मेरे पास फ़ोन गया था यहाँ से किसी लड़के का, तो वहाँ पे ड्यूटी में था मैं, और मैं वहाँ पे कैमरे भी कह दूँ, और ये चीज़ मतलब अगर इंक्वायरी करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। हाथरस में हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप ने एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा से बातचीत की है। क्या कहना है आईएएस ऑफिसर प्रेम प्रकाश मीणा का, वो भी आप बड़े ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। बूलगढ़ी में पीड़िता के घर पर सिक्योरिटी चौकस की गई है और अब सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। इलाके के एसडीएम पीपी मीणा साहब हमारे साथ हैं। सर, जो इंतजाम हैं वो किस तरीके से बढ़ाए गए हैं सिक्योरिटी के, और अभी जो नए इनिशिएटिव हैं क्या लिए जा रहे हैं? देखिए, शुरू से ही सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने इंश्योर किए हैं, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 2 महत्वपूर्ण इसमें कड़ी जोड़ी गई हैं। पहला तो यहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगाया गया है ताकि कोई भी आने जाने वाला हो उसकी पहले अच्छी जांच हो सके, और साथ ही साथ परिवार की संतुति, उनके संज्ञान, उनके कंसेंट के बाद ही यहाँ पे कुछ पॉइंटों पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि कोई अनावश्यक रूप से, अनधिकृत रूप से तो प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहा है। शुक्रिया आपका। तो इलाके के एसडीएम है और उन्होंने कहा है कि जो परिवार के लिए जितने भी सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं उसके आदेश निर्देश जो है शासन से उनको मिले हैं, और उनकी यही कोशिश है कि किसी भी सूरत में जो परिवार है वो सुरक्षित रहे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, बूलगढ़ी गांव, हाथरस। एसआईटी टीम पूछताछ के बाद घर से वापस हो गई है। मामले में सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की है, किया भी है। अभी कुछ और अभिलेख जुटा रहे हैं, ये एसआईटी का कहना है। पुलिस की भूमिका की जांच जारी है, यानी हाथरस पुलिस की क्या भूमिका रही है इसमें, इसकी भी जांच एसआईटी करेगी, छोड़ेगी नहीं इन लोगों को। ये देखिए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, पीड़िता के घर के बाहर कैमरे लगाए जा रहे हैं। कौन मिलने आता है, कौन नहीं मिलने आता है, ये सब रिकॉर्ड होगा। अब सब रिकॉर्ड होगा।
हाथरस में पीड़ित परिवार दहशत में है, ये आप लगातार देख रहे हैं। और अब तो सीडीआर की बात सामने आ गई है। परिवार की सुरक्षा के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस की निगरानी में कैमरे लगाए गए हैं। एसआईटी टीम पूछताछ के बाद घर से वापस हो गई है। मामले में सबूत इकट्ठे करने हैं, एसआईटी का कहना है। अभी कुछ और अभिलेख जुटा रहे हैं, अभी कुछ और अभिलेख। पुलिस की भूमिका की जांच इसमें हो रही है। परिवार से और सबूत देने को कहा गया है। अब जब सारा काम परिवार ही करेगा तो आप क्या करेंगे? किस बात के एसआईटी? परिवार से और सबूत देने को कहा गया है। 16 अक्टूबर को पूरी रिपोर्ट फाइल करेंगे। 16 अक्टूबर को दिन महत्वपूर्ण है। भारत समाचार पूरी जानकारी आपको देगा। हमारा समय बढ़ गया है, उनका हालचाल लिया है और उनसे अनुरोध किया है कि यदि वो स्वेच्छा से कुछ और एविडेंस हमें देना चाहें तो वो तो सर परिवार के सदस्यों से पूछताछ पूरी हो चुकी है वैसे? हाँ, लगभग पूरी। और आरोपियों से? हाँ, उनके 2 परिजनों से जो है बात हुई है। अभी आगे सामने आई है, क्या ये जांच के दायरे में है? पार्डन? जो सीडीआर को जा रही है जांच के दायरे में है या नहीं? जी, अभी हम कोई शेयर नहीं कर सकते हैं कोई डिटेल जो है। लेकिन सर डिटेल नहीं, जांच के दायरे में है या जांच के नहीं? दायरे में लेंगे। नहीं, ये जो है बेसिकली हमें जो पुलिस की कार्रवाई है उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। कुछ बयान कलेक्ट करने थे और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी तक नहीं आया है। जी, तो सीडीआर आपकी जांच के दायरे में है या नहीं है सर? सिर्फ इतना मैं पुलिस की कार्रवाई की जांच हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये सीडीआर की जांच नहीं कर रहे हैं।